तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए आज का वीडियो एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है उस पर कंप्लीट वीडियो रहना और विदाउट मेरे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, जब मैं फिजिकल देने गया था भाई उसमें ए टू जेड जानकारी दिया गया है, किस कैटेगरी का कितना छूट मिलना है। देखिए आपको पता है कि एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और 24 मिनट का समय दिया जाता है और हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और जो चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुला के चाहिए। तो ये सबको पता है भाई कि हाँ इतना तो लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे का छूट भी मिलता है और उनको बहुत दिक्कत होता है कि मेरा कितना हाइट लिया जाएगा। तो देखिए ये जो पेपर मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा नजदीक से दिखा दूं, इसमें ए टू जेड जानकारी दिया गया है भाई कि हाँ किस कैटेगरी के बच्चे का कितना छूट। और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या क्या छूट मिलता है, कितना किसको कितना हाइट और किसको कितना चेस्ट चाहिए। तो मैं ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिनको पता नहीं है कि एसटी एससी को कितना छूट मिलता है, अदर स्टेट वालों को कितना छूट मिलता है, जो हाईलिंग इलाके से आते हैं उनको कितना छूट मिलता है, उनको कितना सब कुछ पीएचडी मेडिकल में कितना ये सब छूट चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जब मैं गया था फिजिकल देने तो मेरा क्या हुआ था, मैं तो बिहार से आता हूँ और ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मेरा उसी हिसाब से सब कुछ चेस्ट और हाइट लिया गया भाई, लेकिन मुझे बहुत सारा छूट है। मैं तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको ए टू जेड जानकारी देते हैं कि किसको कितना हाइट चाहिए और कितना चेस्ट चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला कॉलम में क्या लिखा है, फॉर जनरल एससी एंड ओबीसी, मतलब सामान्य जनरल वर्ग के, एससी वर्ग के एंड ओबीसी वर्ग के। इसमें एसटी का वर्णन नहीं है भाई। इनके कैंडिडेट जो भी होंगे उनको मेल कैंडिडेट को चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट को चाहिए 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, लिखा है आगे लिखा है द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, यानी एसटी से जितने भी छात्र बिलोंग करते हैं, जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका मेल मेल यानी कि लड़का को चाहिए कितना 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर लड़के को हाइट चाहिए, 150 सेंटीमीटर कितना लड़कियों का हाइट चाहिए। ठीक है भाई, शेड्यूल ट्राइब के ये सामान्य शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब भाई जो अरुणाचल में तो वो अलग है, उनका कैटेगरी जो सामान्य जो किसी भी आरक्षण के अंतर्गत नहीं है, ऐसे एसटी वालों का इतना हाइट है। ठीक है, और देखिए तीसरा कॉलम में क्या लिखा है, द मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट विल बी, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करेंगे और जो एसटी के होंगे उनका हाइट और भी कम है भाई। लड़कों के लिए 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर हाइट है और लड़कियों के लिए 147.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप समझ लीजिए कितना कम हाइट चाहिए। जो मतलब नॉर्थ ईस्ट समझते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है जो उत्तर पूर्वी के राज्य है, जैसे उत्तर पूर्वी के राज्य हो गए इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, इन इधर के छात्र के बारे में बता रहा है कि 170। और देखिए नीचे क्या लिखा है, द मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बिलो, मतलब जो नक्सलवादी इलाके से आते हैं उन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना हाइट चाहिए, उनका थोड़ा सा ज्यादा है, 160 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट चाहिए और 147.5 यानी 160 सेंटीमीटर तो लड़का का हाइट चाहिए और 147.5 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपको ये सब जानकारी समझने में थोड़ा दिक्कत रहा तो आप एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उसको ए टू जेड लिखते चले जाइए। ठीक है भाई, तभी जाके आपको याद रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भूल जाओगे। ऐसे भी आपको आप जिस कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी का लिखे वो भी काफी है। चलिए आगे क्या लिखा हम, आगे लिखा द मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख विल बी, यानी कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम से बिलोंग करते हैं और उनमें भी कैटेगरी दिया है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठ एंड कैंडिडेट, इन सब से। और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स का हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए भाई और 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला कॉलम क्या दिया गया है, द मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स हॉलिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है भाई, जो भी मतलब कैंडिडेट्स इससे बिलोंग करते हैं उनका हाइट चाहिए कितना, 162.5 लड़कों का और 152.5 लड़कियों का हाइट चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको बोल देते हैं 162.5 लड़कों का
और 152.5 लड़कियों का, ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इधर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हिंदी उतना समझ में नहीं आता है, 62 क्या है, 152 क्या है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि अगर अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम एंड त्रिपुरा से आते हैं, तो लड़कों के लिए हाइट चाहिए 162.5 और लड़कियों की हाइट चाहिए 152.5, ठीक है। अब आगे चलिए, अगला कॉलम क्या है, द मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स हॉलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंपरिंग ऑफ द सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड, मैं इसको फोटो डाल दूंगा भाई, आप पढ़ लीजिएगा उतना अच्छा से, जो इससे भी इसमें बहुत सारा है, उतना पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें पानी घाटा है, सुनका फॉरेस्ट है, पहाड़ू है, पानीपट्टी है, पंटापट्टी फॉरेस्ट वन, महाडी, इनसे जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मैं इसका फोटो खींच के आपको यहाँ पे डाल दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। इसमें अगर लड़का का हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और लड़कियों का हाइट चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हाइट के बारे में तो आपको A to Z जानकारी भाई दे दी, अगर आप जितना कॉलम में बताया इसमें ऑल इंडिया कवर हो जाता है, तो अगर आपको हाइट के बारे में A to Z जानकारी मिल गया, आपका सवाल नहीं रहेगा कि लड़कियों का हाइट कितना चाहिए और लड़कों का हाइट कितना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चेस्ट का बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है, तो लड़कियां को चेस्ट का वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए चेस्ट में सिर्फ लड़कों का चेस्ट लिया जाता है, तो मैं आगे बताता हूँ चेस्ट में क्या चाहिए। चेस्ट में क्या है, जो सामान्य वर्ग के, जनरल से, SC से, OBC से जो आते हैं उनको कितना चाहिए, जनरल, OBC, SC, भाई ST इसमें भी नहीं है, इसमें उनको हाइट, उनको चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, ऐसे नापेगा नॉर्मल, कहेगा चेस्ट अप करो तो आप ऐसे कीजिएगा तो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए और आगे क्या है, द मिनिमम चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ST के छात्रों को, देखिए कितना छूट मिलता है ST को। ST के छात्रों को जो लड़का है उसका मतलब 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और 81 सेंटीमीटर ऐसे अप करने के बाद, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। चलिए आगे क्या है, द मिनिमम चेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज एंड गढ़वालीस, कुमाऊं, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब जो यहाँ से बिलोंग करते होंगे उनका मतलब अगर चेस्ट ना पाया जाए तो उनका 78 ऐसे होना चाहिए नॉर्मल, और जब अप करने के लिए बोलेगा, फुलाने के लिए बोलेगा तो उनका 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। इसमें हाइट और चेस्ट सबको मैं बता दूँ। देखिए आगे जो लास्ट वाला उसमें हाइट का जो था, तो उसमें द मिनिमम चेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हॉलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट चेस्ट और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्रेंसिंग, जो भी है यहाँ पे बहुत सारा जगह प्लेस को मेंशन किया गया है, मैं उसका फोटो डाल दूंगा। देखो भाई कितना है इसमें, आप भी देख सकते हो, इसमें इतना है, ठीक है। तो यहाँ इस कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और अप करके 82 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर जो है ना आपको अप होना चाहिए। बहुत भाई तो क्या करता है 10-10, मैं जब गया था फिजिकल लेने में, मैं एक बात फंसा था, एक लड़का का 90 सेंटीमीटर था चेस्ट, आप बताओ कितना चेस्ट होगा, और फुलाया ना वो अप किया तो 100 सेंटीमीटर उसको बहुत बोला भी कि तू दवा खा के आया, ऐसा बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जो मतलब चुपचाप अपना काम निकालना है बस। आप हाइट के अनुसार बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपका जितना हाइट है ना उसका, जैसे मैं बताता हूँ 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आप 170 से 1 हटा दो, कितना बचेगा 70, और उससे 5 केजी कम कर लो तो उसी के आसपास, या तो 1 केजी आगे जाएगा नहीं तो 1 केजी अगर रहना चाहिए। अगर मैं 170 का 1 हटाओ इधर से तो 70 बच गया, तो 70 का जो आप 5 केजी कम कर लो तो 65 हो गया, 65 से 1-2 केजी और कम कर लो, कितना होगा 62, 62, 63 केजी तक वेट होना चाहिए। मतलब ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेरा जब था तो मेरा 59 यहाँ पे आपको दिख भी रहेगा, 59.40 था मेरा वेट, ठीक है। मैं ऐसे फोटो डालूंगा यहाँ पर, आप देख लीजिए। और देखिए अब आता है रेस, PET। अब क्या आता है रेस, PET में क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको ही पता है 5 किलोमीटर रेस चाहिए, 5 किलोमीटर रेस और 24 मिनट चाहिए, यहाँ पे दिया गया भाई 5 किलोमीटर रेस और 24 मिनट समय दे। और फीमेल के लिए क्या दिया जाएगा, फीमेल के लिए दिया जाएगा भाई 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर होता है, 8.5 मिनट का समय, 8.30 मिनट्स, मतलब 8.30 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, अब जो लद्दाख से आते हैं, लद्दाख रीजन के स्टूडेंट के लिए वो उनको क्या मतलब उनका कितना, तो देखिए उनका मेल के लिए भी उतना ही है। मेल के लिए 1600 मीटर का रेस होता है 7 मिनट में, बहुत ईजी है भाई, 1600 मीटर रेस 7 मिनट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। वो तो मैं कहता हूँ ऐसे पैदल भी जाएगा फिर भी पहुँच जाएगा, पैदल मतलब समझ लो चल के जाएगा फिर भी पहुँच जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग में हमारा
जो आता था हमारा ट्रेनिंग में 5:20 में मैं 1600 मीटर मारता था हमेशा, ठीक है भाई। चलिए, और वहाँ के जो लद्दाख रीजन के जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मात्र 800 मीटर दौड़ना है, मतलब 800 मीटर इन 5 मिनट्स, ठीक है। मतलब 5 मिनट में आपको 800 मीटर कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ईजी है भाई। इसीलिए कहते हैं SSC GD में अगर आप सिर्फ एग्जाम बढ़िया आपका चला गया तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है भाई। तो इसीलिए एग्जाम पे फोकस कीजिए। अगर जिनका इस बार थोड़ा कम नंबर है वो अगली बार सिलेक्शन पक्का लेंगे। चलिए ठीक है भाई, और आगे मैं बताता हूँ। आगे इसमें क्या है, इसमें वही सब दिया गया है कि अगर आप ये सब क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा, मेरे पे कितना कितना सब सिग्नेचर किया है ये देख लीजिए आप। इतना इतना, जिसमें हाइट भी होता है, चेस्ट भी होता है, फिजिकल भी होता है, ये सब है। तो मैं सब में मेरा जो वेट था उस समय मेरा वेट था 59.4 kg, ठीक है। तो हाइट भी क्वालिफाइड हो गया, चेस्ट भी हो गया, रनिंग भी हो गया। चलिए, बहुत सारा जानकारी आपको इससे देखने को मिला होगा भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई को छोटा सा सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन देकर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आपके सब्सक्राइब, आपके कमेंट्स हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे का वीडियो किस चीज़ पे आपको चाहिए ये भी बता दीजिएगा भाई। A to Z जानकारी विद प्रूफ दिखाऊंगा, मेडिकल के भी पेपर के साथ आपको दिखा देंगे कैसा होता है मेडिकल, क्या क्या पॉइंट होता है। और कुछ भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बढ़िया से तैयारी करना है। मैं जब एक बार में सिलेक्शन ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं भाई। हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ यू आर ए चैंपियन एंड यू एक्सेप्ट ए चैंपियन, ठीक है दोस्त। चलिए, जय हिंद।